जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2023 बोर्ड के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। बच्चों, आपको पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और समय बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी बच्चे जानते हैं सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख है। देखो, पहले पे विकल्पी प्रश्न मिलेगा, उसके बाद में अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न मिलेगा बच्चों, जिसको 25 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। कितने शब्दों बच्चों? 25 शब्दों में। देखो, 25 से ज़्यादा ना होने पाए, कम हो जाए चलेगा। अगर एक आध दो शब्द ज़्यादा भी हो जाए 25 से तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, जिस समय सीमा है ये 50 शब्दों में आपको लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं 50 शब्द के बजाय 2 शब्द लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा जो 150 शब्दों में आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग विकल्पी प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है जो 1 नंबर का रहेगा। सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी बच्चों कि सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। कौन है बच्चों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गिलिन एवं गिलिन, आर्गर एवं प्रिस्क्राफ, मैकाइवर एवं पेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक बच्चों मैकाइवर एवं पेज हैं। कौन है? मैकाइवर एवं पेज। सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास का आधार क्या होता है? परिवार, राज्य, धर्म, पड़ोस। तो दो का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? व्यक्तित्व के विकास का आधार जो होता है वो राज्य होता है बच्चों। क्या होता है? राज्य होता है। किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार जॉइंट स्टॉक कंपनी के समान एक सहकारी संस्था है? तो किसने कहा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, मेले ने कहा था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा किसने कहा कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा व्यवहार परिणामों की एक संस्था है? ये स्टेटमेंट किसका है बच्चों? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा लिंटन का है। सही जवाब 4 हो जाएगा, लिंटन का है। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं? अवलोकन के जो है कितने प्रकार होते हैं? तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3 हो जाएगा। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। सामाजिक संरचना के कितने प्रकार होते हैं? सामाजिक संरचना के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 4। यहाँ सही जवाब 4 होगा। तीसरा सही है। और सामाजिक संरचना के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा नहीं दी? किसने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा नहीं दी पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कौटिल्य। पर्यावरण के 3 मुख्य रूपों का उल्लेख किसने किया है? तो 8 सही जवाब क्या होगा बच्चों? लैंडिस। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। पर्यावरण के 3 मुख्य रूपों का उल्लेख किसने किया है? लैंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस सन में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों ये 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो बताइए बच्चों। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? धुरिये, जी.एस. धुरिये। किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो जी.एस. धुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों अगले उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 3-3 नंबर का है। व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते तो समाज किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन प्रश्न उत्तर 11। अब व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते तो समाज किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद बृहद माने होता है बड़ा, बृहद समूह को कहते हैं जिसमें बच्चों सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप मीन्स क्या होता है बच्चों? आचरण और सामाजिक सुरक्षा, ये सब जो है मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। मानव द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं, समझ बच्चों। चलो हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक समूह क्या है बच्चों? प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, क्या है? आइए देखिए बच्चों, प्राथमिक समूह देखो छोटे आकार का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट यानी निकट व्यक्तित्व चिरस्थायी संबंध रखते हैं, उन्हें बच्चों प्राथमिक समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के परिवार के 2 प्रकारों को लिखिए। भारत के परिवार के
दो प्रकारों को लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, भारत के परिवार के दो प्रकार को लिखिए। पहला बच्चों है पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा है मातृवंशात्मक परिवार। मातृवंशी परिवार। देखो पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, जहाँ बच्चों पिता ही सर्वे सर्वा होता है, उसे जो है पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और मातृवंशी परिवार किसे कहते हैं, जहाँ माता ही सर्वे सर्वा परिवार में होती है, यानी माता का ही सब कुछ चलता है, वहाँ मातृवंशी परिवार होता है। तो भारत के परिवार के दो प्रकार कौन कौन है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन क्या है, जटिल संस्कृति क्या है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों, जटिल संस्कृति। तो जटिल संस्कृति क्या है, देखो संस्कृति की वह जटिल समग्रता है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला आचार्य, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य समताओं और आदतों का जो है समावेश रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अवलोकन क्या अर्थ है। 15 नंबर देखेंगे बच्चों कि अवलोकन का क्या अर्थ है। आइए इसका देखेंगे, अवलोकन का अर्थ क्या है। तो देखो अवलोकन का अर्थ बच्चों देखना, अवलोकन का अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण। यह शब्द जो है यह शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना, परीक्षा करना, अनुष्ठान करना आदि। देखो बच्चों जो है हम लोग 15 नंबर फिर से देख लेंगे। देखो अवलोकन का अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण। यह शब्द यह जो है ऑब्सर्व, देखो इंग्लिश शब्द है, ऑब्सर्व शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना, परीक्षा करना, अनुष्ठान करना आदि। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे कि सामाजिक संरचना की 3 विशेषताएं लिखिए। आइए देखेंगे उत्तर हम लोग 16 नंबर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों, भौतिक कारक सामाजिक परिवर्तन के आधार है, समझाइए। ताकि इसका उत्तर हम लोग देखेंगे 17 नंबर। देखो प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। किसके कारण, प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों के फलस्वरूप जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के मुख्य तत्व क्या है। सांस्कृतिक पर्यावरण के मुख्य तत्व क्या है। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सांस्कृतिक पर्यावरण के मुख्य तत्व क्या है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखो भाषा, सामाजिक मानदंड, धर्म, नैतिकता, सामाजिक अर्थशास्त्र, कार्य, परंपराएं, सामाजिक नियम, राष्ट्रवाद, सौंदर्य शास्त्र, भौतिक संस्कृति, दृष्टिकोण, मूल्य, सामाजिक संगठन सांस्कृतिक पर्यावरण के जो है मुख्य तत्व है बच्चों। देखो ये संगठन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रभु जात का क्या अर्थ है। प्रभु जात का क्या अर्थ है, तो 19 नंबर हम लोग देखेंगे प्रभु जात का क्या अर्थ है या प्रभु जात की क्या विशेषताएं हैं। देखो वो बच्चों, प्रभु जाति उस जाति, समुदाय या समूह को कहा जाता है जिनके समस्याओं की संख्या इतनी अधिक हो कि वह गांव के अन्य जातियों और समूह पर जो है अपना प्रभुत्व रख सकते हों। प्रभुत्व मीन्स होता है सर्वशक्ति, प्रभुत्व रख सकते हों और एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हों। इसी को बच्चों कहते हैं प्रभु जाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपराध की विशेषताएं बताइए। अपराध की विशेषताएं बताइए। आइए हम लोग 20 नंबर देखेंगे, अपराध की क्या विशेषताएं हैं। तो अपराध बच्चों समझ रहे हो, आप गलत काम कोई कार्य करते हो, ऐसा कार्य जो नियम के खिलाफ है, तो अपराध श्रेणी में आता है। देखो अपराध कानूनी नियमों, कानूनों के उल्लंघन करने की जो है नकारात्मक प्रक्रिया है, समझो बच्चों, जिससे जो है समाज के तत्वों का जो है विनाश होता है, जिससे समाज के तत्वों पर विनाश होता है। आप नियम के खिलाफ काम करेंगे तो आपको जो है दंड मिलेगा, यानी वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंक का है कि समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, समाज की 2 प्रमुख परिभाषाएं लिखिए, परिवार की परिभाषा तो सरला है, संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए, समूह अवलोकन क्या है अभी हमने बताया 2 मनी में, मूल्य का अर्थ लिखिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेगा
समूह की व्याख्या कीजिए। देखो समूह बहुत सरल है। सामाजिक जीवन में समूहों का महत्व लिखिए अथवा अगर समाज की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। दोनों सरल है बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। उसके बाद नातेदारी, जिसको बच्चों रिश्तेदारी कहते हैं, नातेदारी परिभाषा लिखिए तब उसके प्रकार और श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल है। नातेदारी आप अपना जान लीजिए वर पक्ष के मान लीजिए कहीं शादी ब्याह हो जाता है तो रिश्तेदारी बदल जाती है, रिश्तेदारी हो जाती है। वैसे लिखना है बना के, आप पूरा नंबर मिलेगा। वंशानुक्रम की जानकारी देकर उसकी परिभाषा लिखिए, चाहे इसको एक एक करना है। समाजशास्त्र दिए धुरी के योगदान संक्षेप में लिखिए, चाहे इसको करिए और चाहे इसको बच्चों, दोनों में से एक करना है। 8 अंकों का आपको जो है मिलेगा।